तो तुला राशि वालों, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाकर के पहुंचा सकती है। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास जरूर करना है। तो चलिए आज बहुत खास जानकारी आपको प्रदान कर देते हैं। बहुत समय से जो तुला राशि के जातक बोल रहे थे कि भाई हमारी साथ जो इतनी दिक्कतें परेशानी चल रही हैं, इसका कारण क्या है और ये कब जाकर के समाप्त होगी, और टाइमिंग भी आपको कुछ बता देते हैं। मुख्यतः वैसे तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो पिछले 4 महीनों के अंतराल से जिन्होंने देखा है कि जीवन के अंदर भाई वास्तविकता में चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं, और परिवर्तन कुछ इस प्रकार के जिन्होंने आपके दिमाग को कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर एक विशेष तनाव, दिक्कत, परेशानी, मानसिक तनाव और एक जीवन को झकझोर देने वाली चीज है कि भाई ये हमारे साथ ही क्यों, और ये 4 महीनों के अंतराल के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी छड़ी देखी जा रही है। यानी कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर आप ये महसूस कर रहे थे कि 3-4 महीनों के अंतराल में जो जो आपके साथ में कुछ घटनाएं घटित हुई, ये साधारणतः बिल्कुल असाधारण थी, एकदम अचानक हुई, इन्होंने आपके तनाव को ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसका एक मेन रीजन था, मेन कारण था। बस उसके बारे में डिस्कस करना है। और एक चीज और बतानी है कि ये जो दिक्कत परेशानी थी ये भी समाप्त हो रही है, और यही परेशानी एक अच्छे रूप में जो है चेंज हो रही है। तो वो क्या है, तो गुड न्यूज क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मंगल और शनि का तांडव हुआ समाप्त। प्रिय तुला राशि के जातक, तो तुला राशि वालों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको आप लगन और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, वीडियो कोई भी आप देखते हो, सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली बता सकती है। राशिफल हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उसको अवश्य सुनना चाहिए, पर पूर्ण सटीकता अब पूर्ण अपना किसी डिसीजन अपने विवेक अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही लेना चाहिए। अपनी कुंडली विशेषज्ञ से सलाह ले। तो चलिए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए क्या कुछ बदलाव देखा जा रहा है अभी वर्तमान। तो प्रिय जातक को 21 अक्टूबर को क्या हुआ था, मंगल और शनि ने एक योग बनाया था, जिसमें मंगल शनि से 8वें भाव के अंदर थे, शनि मंगल से 6वें भाव के अंदर थे। तो इस तरह से ये षडाष्टक एक योग होता है। अब ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ बताते हैं कि ये षडाष्टक योग ज्योतिष के लगभग सर्वाधिक जो ऊपर के जितने बेकार या ऐसा कह सकते हैं कि जितने चिंता देने वाले दोष होते हैं, योग होते हैं, उनमें आता है ये वाला योग। और ये योग जब ऐसे ग्रहों के मध्य बनता है जिसमें 2 ग्रह विपरीत मतलब दुश्मन हो अपने आप में, तब ये जिंदगी के अंदर परेशानी लेकर के आता है, चिंता लेकर के आता है, स्थिरता को ये तोड़ता है और जिंदगी में कई सारी चीजें अस्थिर कर देता। उदाहरण के तौर पर किसी की जॉब अच्छी खासी चल रही है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम एकदम अचानक आ गई, अब मन में डर हो रहा है कि भाई जॉब छूट सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था पर अचानक कोई ऐसी दिक्कत, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया। स्वास्थ्य ठीक चल रहा था, अचानक स्वास्थ्य में यानी स्टेबिलिटी को ना मेन प्रभावित करता है। और ये केवल इतना नहीं होता, मंगल शनि मिलकर के षड्यंत्रकारी चीजों को बहुत बढ़ावा देते हैं। षड्यंत्र जीवन के अंदर करना या उनका प्रभाव होना या पीछे शत्रुगत परिस्थितियों का जन्म लेना, वो या वहां से परेशानी उत्पन्न होना, तो ऐसी ऐसी भी तमाम तरह की घटनाएं जो है उस दौरान ज्यादा देखी जाती हैं। और उसमें एक राशि के किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जीवन के वहां पर ज्यादा चीजें देखी जाती हैं, जैसे किसी को लव रिलेशन में, किसी को वैवाहिक जीवन में, किसी को स्वास्थ्य को लेकर, किसी को, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है कि कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति, जैसी स्थिति उसी जीवन के उस हिस्से पर उतना प्रभाव, ऐसा ऐसा देखा जाए। तो प्रिय तुला राशि के जातक को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये योग बना हुआ था, पर अब जब आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो अब ये योग समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी देनी थी कि भाई एक ये बहुत बड़ी चिंता थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन थी इसको लेकर के, वो अब समाप्त हो रही है। और इसी के साथ में एक शुभ योग का निर्माण भी हो, वो शुभ योग है मित्रों मंगल और शनि के मध्य नवम पंचम का योग। कहीं पर भी आप सर्च कर लो कि नवम पंचम जो योग होता है, चाहे विपरीत ग्रह हो, चाहे मित्र ग्रह हो, चाहे शत्रु ग्रह हो, जब आपस में इनके बनता है तो एक तरह से इनकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं आपके जीवन में कुछ ना कुछ खराब करने के लिए काम कर रही होती हैं, उसमें कमी आ जाती है, या वो एक तरह से विपरीत एक अच्छा बाउंड उनमें बन जाता है, जिसके कारण से ये जो दिक्कत देने वाले ग्रह होते हैं ये कहीं ना कहीं जीवन के अंदर एक सकारात्मक परिणाम देना प्रारंभ। तो अब इसका क्या प्रभाव हुआ है अब तक, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, और अब क्या होगा नवम पंचम योग से उसके बारे में। तो पहला तो करियर और आर्थिक रूप से समस्याओं का जन्म लेना इस योग में स्वाभाविक होता है, जो कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया होगा। और आपसे इतना हम जो है अपेक्षा कर सकते हैं कि जो जो चीजें आपको लगती हैं जो आपके साथ में मैच हो रही हैं, तो उन चीजों को आप कमेंट में जरूर शेयर करें हमारे साथ में, और बताएं कि आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा इस मंगल शनि के योग के दौरान। 4 महीनों के अंतराल में वो कौन सी चीजें आपके साथ हुई हैं जिन्होंने आपको ज्यादा परेशान किया है। खैर जो भी हो,
अब मैं पॉइंट पॉइंट आपको बताता रहूंगा। करियर और आर्थिक रूप से जो है ये समय ज्योतिष अनुसार, राशि के अनुसार चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि इसमें मेहनत के बावजूद भी उतने अच्छे परिणाम देखने के लिए नहीं मिले हैं। और आर्थिक योजनाओं को लेकर के जैसे कुछ बनाया कि इस चीज में हम पैसा लगाएंगे, इस काम को करेंगे, या दीर्घकालीन योजनाओं को लेकर कुछ निवेश किया, तो वहां से भी जो सकारात्मक परिणाम नहीं देखे जा रहे हैं। और निवेश में खैर जो भी हुआ, पुराने निवेश को लेकर के थोड़ी ज्यादा चिंता बनी, या हो सकता है कि इन 4 महीनों के अंतराल में कोई कहीं आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको ये अनुभव हो रहा हो कि भाई ये तो बड़ा नुकसान कर दिया हमने, ये तो हमें थोड़ा-सा देर में करना चाहिए था, पर हमने गलत समय पर ये काम किया है। यानी कि गलत समय पर जो है डिसीजन ले लिया, डिसीजन गलत हो गया, उसके बाद में डिसीजन को लेकर के पछतावा हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया। रिश्तों को लेकर के भी खटास में यहाँ पर मुख्यतः प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि रिलेशन में क्या है ना, उग्रता, क्रोध और सहन शक्ति का जो है कम होना, तुरंत एग्रेशन में आ जाना, किसी की बात मान करके तुरंत रिएक्ट कर देना, उस रिएक्शन के कारण से भी जो है दिक्कत परेशानी का जन्म लेना, ऐसी भी स्थितियां जो है देखी गई हैं। और वैवाहिक जीवन पर तो देखो मुख्यतः प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का जो पूरा फ्रस्ट्रेशन होता है बाहर का, वो घर पे आकर के घर वालों पर या अपनी पत्नी पर या अपने पति पर, जो भी है अपने बाप के पार्टनर पर जो है वो निकल जाता है। उसके कारण से वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होना जो है स्वाभाविक होता है इस योग में। अब सबसे ज्यादा मेन इम्पैक्ट ये भी है कि भाई स्वास्थ्य को लेकर के मंगल शनि ना एक आक्रामकता, एक ऐसी दिक्कत देने वाला जिसके कारण से व्यक्ति को चिंता हो जाए। अब कहा भी जाता है देखो, पहला सुख निरोगी का है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, तो भाई फिर परिस्थितियां कैसी भी हो व्यक्ति उनको झेल लेता। पर जब इस हेल्थ पर कुछ लगता है व्यक्ति को कि गड़बड़ हो रहा है भाई, तो व्यक्ति की टेंशन दोगुनी नहीं चौगुनी हो। कई लोगों को अनुभव हुआ है कि भाई स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी आई है। देखो मुख्यतः ये तो नहीं कहेंगे ये पर्टिकुलर दिक्कत आई, क्योंकि वो तो उसको तो कुंडली देख करके बताया जा सकता है, पर थोड़ा सा यह है कि पेट में कोई दिक्कत हो, सिर दर्द की समस्या हो, मांसपेशियों में खिंचाव, नसों की कोई दिक्कत हो, जॉइंट पेन हो, और गैस एसिडिक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, मुख्यतः यहाँ ये चीजें थोड़ी सी देखने के लिए जरूर मिली होंगी। संतान और शिक्षा पर भी जो है इसका मुख्यतः प्रभाव रहा है आपके लिए। छात्रों में पढ़ाई में जो है कठिनाई का अनुभव हुआ है, फोकस को लेकर के दिक्कत हुई है, किसी विशेष मुद्दे पर थे, पढ़ाई कर रहे थे, वहां से दिमाग हट गया किसी कारणवश, और संतान को लेकर के, संतान की प्रगति के लिए या फिर संतान की पढ़ाई के लिए कुछ भी प्रारूप हो सकता है, पर हाँ देखा गया कि भाई चिंता हुई है। अब एक अच्छी बात, वर्तमान में क्या बदलाव हो रहा है इन सभी चीजों को लेकर, अगर इनसे समझे हम कि क्या बदलाव हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई धन और करियर के मामले में सुधार की हम कामना कर सकते हैं। क्योंकि एक होता है कि रास्ते बंद हो जाना, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ से रास्ते खुलेंगे, कहाँ हम क्या करेंगे, तो ऐसा देखा जा सकता है कि भाई अब 2-4 रास्ते खुल सकते हैं, जिनमें से आपकी प्रोग्रेस का, आपके कर्म का, आपके कार्य क्षेत्र का कोई प्रोग्रेस का कोई रास्ता उसमें से खुल जाए, और आपका संयोग बन जाए कि भाई आपके काम की दिक्कत अब अपना वहां से दूर हो रही। ये भी है कि व्यापार में एक सोचा समझा निवेश जब व्यक्ति का कामयाब हो जाता है, तो उसमें भी आर्थिक लाभ के कारण से व्यक्ति अपनी धनार्जन की जो समस्या होता है उससे निजात प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भी अनुभव करा जा रहा है कि भाई आप जो धन की योजना व्यापार वृद्धि के लिए बना रहे हो, वो काफी हद तक जो है सफल हो सकती है इस दौरान। साथ ही विदेशों से जुड़े हुए आर्थिक लाभ ज्यादा देखे जाएंगे। जो लोग पहले से विदेश में हैं, उन लोगों की कोई चिंता थी, परिस्थिति थी, उससे बाहर निकलेंगे और उसी के साथ साथ अपनी योजनाओं को सफल बनाएंगे। रिलेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा, माता पिता को लेकर के और दाम्पत्य जीवन को, लव रिलेशन को लेकर के काफी अच्छी स्थिति सुधार में जो है देखी जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के, पुरानी बीमारी को लेकर के लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मानसिक शांति की प्राप्ति तो होगी, साथ ही जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आई है उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार की यहाँ पर कामना कर सकते हैं। भाग्य को अगर हम देखते हैं तो भाग्य वृद्धि का योग यहाँ पर बन रहा है, भाग्य में लाभ देखा जा सकता है साधारण तौर पर। और धार्मिक यात्राओं को लेकर के भी यहाँ पर शुभ संयोग देखे जा रहे हैं। आध्यात्मिक गतिविधियां भी इस दौरान जो है बढ़ सकती हैं। संतान और शिक्षार्थियों के लिए दोनों ही तौर पर ये जो समय रहेगा नव पंचम योग के कारण से शुभ है। तो इसीलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, किसी पढ़ाई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो काफी अच्छे संयोग देखे जा रहे हैं। संतान को लेकर के भाई संतान प्राप्ति है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, संतान की ग्रोथ को लेकर कोई प्रश्न था, उसके लिए जो समय है वो अच्छा माना जाएगा। बाकी छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई वैसे तो आपकी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की उम्मीद करी जा रही है, और थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से फोकस बना के रखें और माता सरस्वती की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपको निसंदेह बहुत अच्छा लाभ जो है देखने के लिए मिल सकता है। अब एक आकलन करते हैं पहले का और अब का, कि पहले क्या अनुभव हुआ और अब क्या अनुभव हो सकता है। तो पहले षडाष्टक योग के दौरान नौकरी और व्यापार में संघर्ष देखने के लिए मिला है। नंबर 2, रिश्तों में कहीं ना कहीं गलतफहमियां हुई हैं। नंबर 3, बचत और निवेश को लेकर के घाटे के संयोग बने हैं। नंबर 4, कोर्ट कचहरी विवाद, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों
मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ा रही है, उसकी संलग्नता देखी गई है। अगर ये चीजें आपके इनमें से कुछ भी हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर अब क्या संयोग देखे जा रहे हैं थोड़ा उस पर भी चर्चा करते हैं। नंबर 1, प्रयासों में सफलता या प्रयासों में लाभ मिलने के सहयोग बन रहे हैं। नंबर 2, परिवार और संतान को लेकर के कुछ ना कुछ खुशखबरी देखी जा रही है। नंबर 3, करियर में प्रगति और स्थिरता, जैसे जॉब छूटने का वो खतरा था तो वो अब महसूस होगा कि भाई ने अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक चल रहा है। नंबर 4, धन और सुख सुविधाओं को लेकर के वृद्धि के सहयोग यहाँ पर देखे जाए। अब कुछ गलतियां भी हैं, हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि जब कोई शुभ योग बन जाता है तो भैया कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसके कारण से उसका हमें फल नहीं मिलता, तो आप ये गलतियां मत करिएगा। सबसे पहला तो बार बार किसी विषय वस्तु पर गुस्सा करना, क्रोध करना या क्रोध में किसी से बात करना, ये मत करिएगा। दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि कोई धार्मिक गतिविधियां आपके घर परिवार वाले कह रहे हैं जाने के लिए, करने के लिए, कोई पूजा पाठ करने के लिए, कहीं पर धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, तो अपनी तरफ से जो है कोई जरूरी काम है तो कोई बात नहीं, परंतु ज्यादा उसको अनदेखा मत करिएगा और धार्मिक स्थल पर घूम करके आ जाइएगा, क्योंकि वहां से भी आपकी एनर्जी जो है कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 ये है कि भाई उपाय में जल्दबाजी में कोई आपको फैसला नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल और शनि के संयोग में व्यक्ति को धैर्य के साथ, धीमी गति के साथ और धीरे 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 काम करना है। नंबर 4 ये है कि भाई स्वास्थ्य की देखभाल खुद करनी है, स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो आपको नहीं बरतनी है। अब साथ ही कुछ उपाय भी आप जान लो जो नव पंचम योग में आपको लाभ देंगे। मंगल का उपाय करें आप, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। मसूर की दाल और गुड़ का दान कर सकते हैं अगर मंगलवार में कोई ज्यादा घटनाएं आपके साथ घटती हैं तो। शनिवार का उपाय कर सकते हैं, शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, पर उससे पूर्व भी अपनी कुंडली एक बार दिखवा लीजिएगा। पर शनि के मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। धार्मिक कार्य अगर कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करवाना अच्छा रहेगा। दूसरा है कि तीर्थ यात्रा की योजना बनाकर तीर्थ पटल पर जाकर के गरीबों को भोजन करवा दें। इतना करने से आपका जो है उद्धार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक को जीवन एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, बदलाव की तरफ जा रहा है। आप थोड़ी सहनशीलता, शक्ति, दिमाग का अपना प्रदर्शन दो, जो संतुलन की क्षमता आपके अंदर होती है उसका परिचय दो, तो आप निसंदेह अपने जीवन की कई सारी परिस्थितियों को, विपरीत को सकारात्मक परिस्थिति में बदलने की आप साहस रखते हो। निराशा किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी अवस्था के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर प्राण है जब तक आप किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखो। तुला राशि के जातक को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। बहुत शीघ्र मिलता है अगली वीडियो में। स्वस्थ रहेगा। हर हर महादेव।